आज हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? किसी भी उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। और तंत्र क्या होता है? कई सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र बनाते हैं। ठीक, जैसे क्या हो गया उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन में जो जो अंग मतलब भाग लेते हैं, उन्हीं भागों को मिलाकर, उन्हीं अंगों को मिलाकर क्या कहते हैं? एक तंत्र बनता है, जिसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। ठीक, अब सबसे पहले, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीट मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। ठीक, और सिस्टम का मतलब क्या होता है? तंत्र हो गया। ठीक, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं उत्सर्जन मतलब एक्सक्रीशन है क्या? एक्सक्रीट मतलब अगर कहीं वर्ड आ जाए एक्सक्रीट, एक्सक्रीट का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। ठीक, तो क्या हो गया उत्सर्जन। तो यहाँ पर क्या लिखा है? अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। ठीक, अपशिष्ट पदार्थ को क्या करना? शरीर से बाहर निकालना। अपशिष्ट पदार्थ जैसे क्या हो गया? यूरिया हो गई, अमोनिया हो गया और पसीना हो गई। ये सब क्या है? अपशिष्ट पदार्थ हैं। अनपचे भोजन हो गए, जो भोजन पचते नहीं है हमारे स्टमक की मदद से, वो क्या हो गए? अपशिष्ट पदार्थ हो गए। उनका मतलब हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, तो उनको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा, आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, और उत्सर्जन कराने वाले अंगों को क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो हमारे शरीर में कई सारे ऐसे अंग हैं जो उत्सर्जन करते हैं, मतलब अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। जैसे कुछ हैं उत्सर्जी अंग, जैसे क्या हो गया? त्वचा हो गई, त्वचा मतलब स्किन हो गया। फेफड़ा हो गया, मतलब क्या हो गया? लंग्स हो गए। यकृत, लीवर, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, वृक्क हो गया, किडनी, जिसे हम गुर्दा भी कहते हैं। ठीक, तो त्वचा क्या करता है हमारा? ये पसीने को, मतलब स्वेट को क्या करता है? बाहर निकालता है। और इसी पसीने के साथ साथ क्या निकलता है? NaCl, मतलब सोडियम, नमक निकलता है पसीने के साथ में। ये कौन कराता है? त्वचा। और फेफड़े का काम क्या होता है? फेफड़ा क्या एक्सक्रीट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। स्पुटम को बाहर निकालता है। स्पुटम का मतलब क्या होता है? बलगम। जब खांसी आती है तो क्या होता है? बलगम निकलता है, तो वही क्या करता है? फेफड़ा निकालता है। ठीक, और यकृत का काम क्या होता है? अमोनिया को क्या करना? यूरिया के रूप में कन्वर्ट कर देना। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से यूरिया बाहर निकलती है। यूरिया, ठीक, अमोनिया क्या, यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। अब बड़ी आंत का काम क्या होता है? अनपचे भोजन को बाहर निकालना। ठीक, अब बड़ी आंत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन में, सबसे पहले यही पढ़ लेते हैं। बड़ी आंत क्या करती है? अनपचे हुए भोजन को बाहर निकालती है। जो भोजन पचा नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अनपचा, और उसी को क्या कहते हैं? बाहर निकालना। और वृक्क क्या होता है? किडनी, इसी को किडनी कहते हैं, गुर्दा भी कहते हैं। तो ये क्या करता है? यूरिया मतलब यूरिन को बाहर निकालता है वृक्क। और मुख्य उत्सर्जी अंग यही होता है, मतलब कोई भी चीज होता है तो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उसको निकालने का सबसे ज्यादा काम किसका होता है? वृक्क का। तो हमें क्या पढ़ना है? वृक्क के बारे में पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं हमारे वृक्क जो होता है हमारा उसका वजन कितना होता है? लगभग 140 ग्राम होता है। कितना? 140 ग्राम होता है। और जैसे हमने ब्रेन में बताया था कि हमने बताया था कि हमारा शरीर क्या होता है? सेल से बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो हमारे शरीर में जितने भी पार्ट होंगे सब कोशिका से मिलकर बने होंगे। तो हमने जैसे ब्रेन में बताया था न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। तो ऐसे क्या होगा? ये जो हमारा किडनी होगी, जो वृक्क होगा, वो किससे मिलकर बना होगा? नेफ्रॉन से मिलकर बना होगा। लगभग कितने नेफ्रॉन से? 8 लाख नेफ्रॉन से मिलकर हमारी क्या होती है? किडनी बनी होती है। तो सबसे छोटी इकाई वृक्क की क्या होती है? नेफ्रॉन होता है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं वृक्क का डायग्राम और वृक्क का काम कैसे क्या होता है, क्या करता है। तो वृक्क का काम होता है कि जो हमारा ब्लड होता है उसको फिल्टर करने का काम। हमारा ब्लड जो होता है वो 2 जगह से शुद्ध होता है और फिल्टर होता है। शुद्ध और फिल्टर होने में, मतलब शुद्धिकरण और छानने में बहुत अंतर है। तो जो हमारा ब्लड होता है उसको शुद्ध करने का काम कौन करता है? हमारा फेफड़ा करता है, लंग्स करता है। शुद्ध करने से मतलब क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है, वो कौन कराता है? फेफड़ा। लेकिन फिल्टर करने का मतलब छानने का काम कौन करा रहा होता है? हमारी किडनी। ठीक, वृक्क के द्वारा क्या होता है? हमारा ब्लड जो होता है वो शुद्ध छानता है, मतलब फिल्टर होता है। और किडनी का काम क्या होता है? जो हम लोग अल्कोहल पीते हैं, हम लोग नहीं मतलब जो भी लोग पीते हैं, उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब निष्क्रिय कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये पॉइजन को कम करता है, मतलब निष्क्रिय पॉइजन, जैसे जहर हो गया उसको क्या करता है? निष्क्रिय कर देता है। ये पीएच को बैलेंस करता है। पीएच का मतलब अम्ल और क्षार को बैलेंस करने का काम किसका होता है? किडनी का होता है।
ठीक। जब अल्कोहल पीते हैं तो हमारी किडनी अल्कोहल से ख़राब नहीं होती है, लीवर ख़राब होता है। ठीक, क्यों ख़राब नहीं होते? क्योंकि ये क्या कर देता है अल्कोहल को, मतलब अल्कोहल एक प्रकार का जहर ही है, तो ये क्या करता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब निष्क्रिय कर देता है किडनी। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं इसका डायग्राम कैसे क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर किडनी है, एक है बायां वृक्क और एक है दायां वृक्क। यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो दायां वृक्क है वो बाएं वृक्क से हल्का नीचे है। क्या है? हल्का नीचे। क्यों होता है? क्योंकि इसी के ऊपर क्या पाया जाता है हमारा यकृत होता है। इसी यकृत की वजह से क्या होता है हमारा दायां वृक्क हल्का नीचे साइड होता है, नीचे झुका रहता है। ठीक, और इस साइड नहीं पाया जाता है जिसकी वजह से वो अपने फॉर्म में रहता है। तो ये क्या हुआ, किसकी वजह से नीचे है? हमारी यकृत की वजह से। ठीक, अब देखो ये जो हमारी किडनी है हमने बताया इसका काम क्या होता है ब्लड को छानने का, और इसी किडनी के ऊपर हमारी अधवृक्क मतलब अधवृक्क होता है जिसे एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, एक प्रकार की ग्रंथि है। इसका काम होता है जो मेल के हार्मोन्स होते हैं जैसे एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इन सब का क्या करता है ये सिक्रेशन करता है, मतलब श्रावण करता है। ये हम देख सकते हैं अधवृक्क का काम क्या होता है हार्मोन्स का सिक्रेशन कराना। ठीक, तो क्या हुआ वृक्क से क्या हुआ मतलब यूरिन बना, मतलब यूरिया जो थी यूरिन के साथ क्या होगी निकलेगी। तो वृक्क का काम क्या होता है हमने बताया यूरिया और यूरिन को शरीर से बाहर निकालना। क्यों? क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थ हैं और ये हमारे शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। तो क्या हुआ यहाँ से वृक्क से यूरिन मतलब यूरिन बना, तो इसी एक लगा है मूत्र वाहिनी जिसे इसमें यूरेटर कहते हैं। मूत्र वाहिनी का मतलब क्या होता है? वाहन करना। वाहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ये क्या कहलाता है? वाहन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है मूत्र है, तो मूत्र मतलब यूरिन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा। तो यहीं से क्या होता है यूरेटर लगा होता है जिसकी वजह से यहाँ से मूत्र जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, मतलब मूत्राशय में जाता है। मूत्राशय आशय का मतलब क्या होता है? एक खाली जगह। ठीक, एक खाली जगह होती है जहाँ पर कोई चीज इकट्ठा होती है, तो ये मूत्राशय है। तो यहाँ पर क्या होगा? मूत्र इकट्ठा होगा। ठीक, इसे क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा? यूरिन का फॉर्मेशन होगा किडनी की मदद से, और ये यूरेटर के माध्यम से कहाँ आएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। और यहाँ पर क्या होगा? यूरिन रुका रहेगा थोड़ी देर, उसके बाद फिर यूरेथ्रा के माध्यम से क्या होगा? ये एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक, यूरिन क्या होगा? यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकल जाएगा।